राधे राधे। जय श्री हरि, जय शंभु, कैलाशपति नारायण। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम के आज के भाग में। कुछ विशेष बातें ऐसे जो जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, तो उसी चीज को लेकर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये कोई सामान्य चर्चा नहीं है, ये चर्चा समाज के हित के लिए है। कौन सा समाज? हम मनुष्यों का समाज। और यदि हम सभी मनुष्य मिलकर एक साथ रहना चाहें, प्रेम से रहना चाहें, तो ये धरती स्वर्ग है। और यदि हम लोग एक साथ मिलकर नहीं रहते तो हम सभी धरती पर रहते रहते स्वर्गवासी हो जाएंगे। मेरी बात का सीधा सा मतलब यह है, केवल और केवल ये मान लेने से कि मनुष्य के लिए आजादी सर्वोपरि है, लेकिन आजादी का दुरुपयोग मनुष्य के पतन का कारण होता है। हिटलर ने कहा था कि यदि किसी जानवर को तुरंत पिंजरे से निकाल दिया जाए तो वो हमला करना नहीं छोड़ता है। अगर कानून ना हो, समाज में डर ना हो, तो अपवाद और विरोध कब नहीं हो सकते। अगर मनुष्य को आजादी के नाम पर किसी की हत्या करने का लाइसेंस मिल जाए, अपनी बात कहने के नाम पर किसी को गाली देने का लाइसेंस मिल जाए और अपना पेट भरने के लिए दूसरे की हत्या करके मार के खा जाने का लाइसेंस मिल जाए, तो मेरी निगाह में आजादी नहीं है, ये हैवानियत है। और आज आजादी के नाम पे पूरा विश्व, पूरा भारत ही आजादी का दुरुपयोग कर रहा है। जरा सोचिए कि आजादी के नाम पर अगर प्रकृति भी कहने लगे कि मुझे भी आजादी है, आज मैं बरसात में पानी नहीं बरसाऊंगी, आज मैं तेजाब बरसाऊंगी, तो क्या होगा? और मौसम कहने लगे कि हवाएं ये कहने लगे कि अब मैं बहुत थक गई हूं, मैं ऑक्सीजन नहीं फेंकूंगी, अब मैं कार्बन फेंकना शुरू करूंगी, मेरे को तो आजादी है, तो क्या होगा? आजादी के नाम पर आज भारत में विश्व पश्चिम को देखे देखे एक नई बीमारी पनप रही है, और वो बीमारी है लड़के का लड़के से विवाह करना और लड़की का लड़की से विवाह करना। अब बताइएगा लिखकर मुझे कि क्या ये उचित है, क्या ये प्राकृतिक है? जो चीज प्रकृति ने बनाई है, हम लोग अगर प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे तो प्रकृति अपना स्वरूप बदलेगी। मैंने कहा ना कि अगर प्रकृति भी अपने अनुसार काम करने लगे, अपनी मन मर्जी के अनुसार अगर काम करने लगे, तो ये धरती नरक हो जाएगी। बादलों का काम प्रकृति ने बनाया है, उस परमेश्वर ने बनाया है कि वो धरती के पानी को उठाता है और धरती के पानी के साथ साथ में पॉल्यूशन को भी उठाता है, और फिर उसके बाद में जब बारिश होती है तो पॉल्यूशन बैठ जाता है और वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। अगर हम देखें तो धरती में नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन सभी चीजें अपने संतुलित अवस्था में जब तक नहीं रहती, या ये कह ले कि जब तक संतुलित अवस्था में रहती है तभी तक प्रकृति सही काम करती है। और हमारे शरीर में भी वही कार्बन है, वही हाइड्रोजन है, वही ऑक्सीजन है, वही वाटर है, मतलब सारी चीजें हमारे शरीर में प्रकृति के अनुसार है। हमारे शरीर को उतनी गर्मी चाहिए, हमारे शरीर का एक टेम्परेचर है कि अगर हमें गर्मी चाहिए तो वो लगभग 28 और 30 के मध्य में हो जाए तो ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। हम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे शरीर को प्रकृति ने ऐसा बनाया, ठीक है ना। लेकिन आजादी के नाम पर, हमें कुछ भी करने का अधिकार है के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर प्रकृति ने अधिक बच्चों को पैदा करना बंद करने का उपाय बताया है, तो प्रकृति ने कभी ये नहीं कहा है कि प्रजनन की क्रिया बंद हो जाए। प्रकृति ने बड़ा संतुलित हिसाब से
मनुष्य को जीवों को उत्पन्न किया है। अगर शेर की उम्र लंबी बनाई है तो वहीं पर उसकी प्रजनन की क्रिया, बच्चे पैदा करने का नियम को कमजोर बनाया, कम बनाया है। वही चींटियां उम्र कम होती है लेकिन एक लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। कुत्ता 12 साल, अब तो 12 भी नहीं जी पा रहा। तो कुत्ता अगर बच्चे ज्यादा पैदा करता है तो उसकी आयु को कम किया है। तो ये प्रकृति का नियम है और हम प्रकृति से बाहर नहीं हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि लड़के का लड़के से विवाह करना ये प्रकृति के विरुद्ध नहीं है? लड़की का लड़की से विवाह करना ये प्रकृति के विरुद्ध नहीं है? फिर उसी प्रकृति का नियम फिर आप धारण करते हैं कि जी हमें अब बच्चा भी चाहिए। अब लड़का लड़का विवाह करे, फिर उसके बाद में जो आज के विज्ञान के नाम पर टेस्ट बेबी, फलाना बेबी, उसके द्वारा बच्चे पैदा कर। जब आपको यही काम करना है तो एक प्रकृति ने पुरुष और स्त्री के मिलन का जो संयोग बनाया है उसका विरोध क्यों? वो उसमें और उसमें क्या बुराई है? लेकिन अप्राकृतिक रूप से किसी प्रकार भी धरती का अगर आप शोषण करेंगे तो इस बात के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि प्रकृति नाराज होगी, ब्रह्मांड नाराज होगा, ईश्वर नाराज होगा। अगर सोचिए ना, ईश्वर ने आपको पेट दिया, अगर ईश्वर ने आपका पेट भरना ही केवल जीवन बनाया होता तो वो पहले ही इसमें पत्थर भर देता। खाली पेट भरना जीवन का उद्देश्य तो नहीं है। और केवल मानव ही नहीं, जीव भी प्रकृति का हिस्सा है और आज तक मनुष्य को छोड़कर के साथ विराजमान हो सभी जीव प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन एक मनुष्य नाम का जो ये कीड़ा बीमारी है ना, ये हमेशा आजादी के नाम पर इसका दुरुपयोग करता है। जरा सोचिए, अगर इसी तरह से पूरी दुनिया का जो पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे, देखिए पश्चिमी सभ्यता ने हमारे भारत का, हमारी संस्कृति का पूरी तरह से नुकसान किया है। लेकिन उन लोगों ने अपना शुद्धि करना शुरू कर दिया और जिस प्रकार से एक सफाई कर्मचारी एक जगह का कूड़ा उठाकर दूसरी जगह फेंक देता है, इसी तरह से पश्चिम के लोगों ने अपनी सारी बीमारियां, अपना सारा कूड़ा बांधकर हमारे देश में फेंक दिया है। हमारी महिलाएं आज सिगरेट पीने लग गई हैं भारत में। हमारे देश में आज महिलाएं शराब पीने लग गई हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों बीमारियों का कारण होता है। प्रजनन की उनकी क्रियाएं कमजोर होने लग गई हैं, बीमारियां कारण होने लग गया है। भारत में कभी कैंसर जैसी बीमारियां अगर थी तो 5 से 7% थी, आज उसका प्रतिशत इतना ज्यादा बढ़ गया है, आपके सामने है। तो क्या करें? क्यों हुआ? क्योंकि प्रकृति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और जब तक प्रकृति के साथ में खिलवाड़ होता रहेगा मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। और उसके साथ में कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा और प्रकृति के साथ साथ में और जीवों को भी इसका पाप भोगना पड़ेगा। और पाप का परिभाषा केवल और केवल हम इस चीज से नहीं लिखते कि जो धर्म के आधार पर, प्रकृति के आधार पर पाप का तात्पर्य है अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति फिर अपने नियमों के, अगर उसने थोड़ा सा बदलाव किया तो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। अब सोचिए, सूरज का काम तपना है और सूरज कह के मैं थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा हूं, तो ये ध्यान रखिएगा 24 घंटे भी नहीं लगेंगे इस धरती को खत्म होने में। और यदि ऑक्सीजन कह दे कि मैं थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पे जा रही हूं तो, इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए और लोगों को भी ध्यान रखिए। माँ बाप विशेष रूप से पाप का भोग करना पड़ेगा जो अपने बच्चों के इस गलत रवैये पर सहमत हो जाते हैं। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती हो तो लगती रहे, लेकिन मेरी निगाह में नहीं, ये प्रकृति के निगाह में गलत है। अगर पुरुष का पुरुष से विवाह होना होता तो प्रकृति स्त्री को नहीं बनाती। अगर स्त्री का स्त्री से विवाह करना हो तो पुरुष को नहीं बनाते, लेकिन प्रकृति ने एक पुरुष बनाया, एक स्त्री बनाई है और उनके द्वारा प्रजनन की क्रिया बनाई है। कुत्ता कुतिया, गधा गधी, शेर शेरनी, नियम इसी तरह से चलेगा, प्रकृति इसी तरह से चलेगी। और जब जब मनुष्य प्रकृति का और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा तो निश्चित ध्यान रखिएगा प्रकृति भी नियमों का उल्लंघन करेगी। और आपने देखा होगा प्रलय का मुख्य कारण हमेशा वो जीव रहते हैं जो पूरी तरह से संपन्न होते हैं। और डायनासोर
धरती पर करोड़ों वर्ष रहे, पूरी तरह से संपन्न रहे, लेकिन प्रकृति का नुकसान करने की वजह से डायनासोर एक साथ धरती से समाप्त हो गए। अगर मनुष्य प्रजाति को बचाना है और आपको लगता है कि आने वाले समय में लंबा जीवन जीना है, तो धर्म हमारे पूर्वजों ने, चाहे वह इस्लाम दिया है, चाहे वह हिंदू धर्म दिया है, चाहे जैन धर्म दिया है, चाहे सिख धर्म दिया है, चाहे ईसाई धर्म दिया है, किसी धर्म ने आपको गलत शिक्षा नहीं दी है। इसलिए ध्यान रखिए, धर्म डराने के लिए नहीं होता है। धर्म आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए नहीं, आपको प्रकृति को समझने के लिए और प्रकृति के साथ मिलकर रहने के लिए होता है। आज के कार्यक्रम के प्रथम भाग को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी बात आपकी समझ में आएगी। तो नारायण।